जय हिंद साथियों। देखिए, आरआरबी टेक्नीशियन यानी कि रेलवे टेक्नीशियन का बहुत दिनों से फॉर्म जो है वो फिलअप हो रहा था, मगर साथियों अभी आप लोग का जो है वो लास्ट डेट बहुत ही नजदीक आ चुका है। यानी कि आप लोग का जो फॉर्म का लास्ट डेट है आरआरबी टेक्नीशियन का वो कौन सा है, तो मित्र वो आप लोग का 8 अप्रैल है। ठीक है, 8 अप्रैल ये आप लोग का लास्ट हफ्ता चल रहा है। देखिए साथियों, जब अभी कुछ दिन पहले एएलपी का फॉर्म फिलअप हो रहा था तो लास्ट डेट तक, लास्ट टाइम तक ना साथियों सर्वर एकदम क्लियर चल रहा था, मगर सभी को पता है कि टेक्नीशियन में बहुत ज्यादा जो है भीड़ देखने को मिलता है। तो साथियों इसी वजह है, यही कारण है कि अभी टेक्नीशियन का कुछ सर्वर में भी प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। क्योंकि साथियों देखिए, लास्ट हफ्ते में क्या होता है ना कि बहुत सारे कैंडिडेट्स, जितने भी कैंडिडेट्स अभी तक फॉर्म को नहीं फिलअप किए हैं, वो एक ही पर एक सभी लोग फॉर्म को फिलअप कर रहे हैं। तो साथियों आप लोग अगर हमारे कैंडिडेट्स हैं, आप लोग अभी सेशन को वॉच कर रहे हैं, तो आप लोग से अनुरोध है आप लोग जा करके अपने फॉर्म को जो है अप्लाई करना स्टार्ट कर दीजिए। क्योंकि साथियों देखिए, ऐसा नहीं है कि लास्ट तक आप लोग का एकदम क्लियर चलेगा ही चलेगा। देखिए एएलपी का अच्छा चला था, हम मानते हैं, मगर टेक्नीशियन का भी कुछ सर्वर में प्रॉब्लम देखने को मिल रहा है। तो अगर आप लोग से साइट ओपन हो रहा है तो आप लोग जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए साथियों, अन्यथा आप लोगों को यहाँ पर कुछ प्रॉब्लम भी आगे देखने को मिल सकती है। तो चलिए साथियों, अभी के सेशन में हम आप लोग को सबसे पहले बतला दें कि क्या बतलाने वाले हैं। तो आप लोग को बतला दें मित्र, आरआरबी टेक्नीशियन का कैटेगरी वाइज डिटेल्स बतलाएंगे एसएनटी पोस्ट के लिए, यानी कि 12th वालों के लिए। देखिए बहुत सारे कैंडिडेट्स का यहाँ पर कई दिनों से मैसेज आ रहा है कि सर हमें भी बताइए, जो भी हम 12 वाले कैंडिडेट्स हैं, यानी कि 12 वालों के लिए फिजिक्स और मैथ आप लोग का जो है सब्जेक्ट में होना चाहिए, या आपका मैथ सब्जेक्ट में हो या फिर साइड सब्जेक्ट से हो, उससे कोई भी मतलब नहीं है, बस फिजिक्स मैथ आप लोग का होना चाहिए, आप लोग फॉर्म भरने के लिए एलिजिबल है साथियों। और इसके साथ साथ बतला दे, इसमें जो है इलेक्ट्रीशियन वाले भी फॉर्म को भर सकते हैं, यानी कि पोस्ट कोड नंबर 15 में 12 वाले तो भर ही सकते हैं, इलेक्ट्रीशियन वाले भी भर सकते हैं, वायरमैन वाले भी भर सकते हैं, और इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी इसमें फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, मगर 12 वालों के लिए सिर्फ यही आप लोग का पोस्ट कोड है। पोस्ट कोड नंबर क्या है मित्र, तो पोस्ट कोड नंबर 15 है, आप लोग इसको ध्यान रखिएगा। 12 वालों का पोस्ट कोड नंबर 15 है। ठीक है, चलिए साथियों अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं। आप लोग थोड़ा धैर्य से और अच्छे से साथियों इस सेशन को समझिए, उसके बाद जाकर के फॉर्म को अप्लाई कर दीजिए। क्योंकि देखिए मित्र, आप लोग को जो है अपना कैटेगरी का सीट जान दीजिएगा ना, तो आप लोग के लिए फॉर्म भरने में बहुत ज्यादा इजी हो जाता है। रेड जोन, ग्रीन जोन, ये सारा चीज अलग हो गया, सेफ जोन वगैरह सारा चीज अलग, एक साइड में उसको हटा दीजिए। और उसके बाद मान लीजिए अगर सेफ जोन अगर आप लोग मानते हैं कि कोलकाता ही है, ठीक है, एक हम एग्जाम्पल दे रहे हैं, नहीं है या फिर हो या ना हो उससे हमें मतलब नहीं, आप लोग को एक एग्जांपल दे रहे हैं। अगर मान लीजिए कि आप लोग के नजर में कोलकाता सेफ जोन है, और अगर आप लोग जो है जनरल कैटेगरी से आ रहे हैं, और जनरल कैटेगरी में वहां पर 3 सीट ही है, तो सेफ जोन कहां से हो गया, आप लोग का कैटेगरी के लिए तो भैया खतरनाक हो गया ना। तो उसके हिसाब से आप लोग जो है सबसे पहले अपने कैटेगरी का सीट देखिए, उसके बाद जाकर के जहां पर भी मन है वहां पर फॉर्म को फिलअप कर दीजिए साथियों। चलिए अभी के सेशन को स्टार्ट करते हैं, आप लोग थोड़ा धैर्य से साथियों आराम से समझने की कोशिश करिएगा। देखिए सबसे पहले आप लोग को बता दें, 12 वालों के लिए कितने जोन में वैकेंसी निकाली गई है, तो टोटल हमारे मित्र यहां पर आप लोग का 12 वालों के लिए 18 जोन में जो है वैकेंसी निकाली गई है, इसको ध्यान रखिएगा। आरआरबी के द्वारा टोटल 21 जोन में टेक्नीशियन के लिए वैकेंसी निकाला गया है, मगर 12 वालों के लिए कितने जोन में है, तो मात्र 18 जोन में वैकेंसी निकाला गया। ठीक है, 18 जोन का नाम हम बतला रहे हैं, और कैटेगरी वाइज डिटेल्स लास्ट में आप लोग को जनरल, ओबीसी, ईडब्ल्यूएस सभी का हम यहाँ पर जो है टोटल बतला भी देंगे कि कितना कितना सीट है। ठीक है, तो चलिए साथियों पहले सेशन को स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहले गुवाहाटी आप लोग का जोन आता है, तो गुवाहाटी में आप लोग का जनरल के लिए 22 सीट है, ईडब्ल्यूएस के लिए 5 सीट है, ओबीसी के लिए 15 सीट है, एससी के लिए 8 सीट है, एसटी के लिए 4 सीट है, और टोटल अगर बात करें मित्र तो गुवाहाटी में आप लोग की 54 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। अहमदाबाद की बात करें तो 42 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए सीट निकाला गया है, ईडब्ल्यूएस के लिए 12 में 25, ओबीसी के लिए 17, एससी के लिए और 10 एसटी के लिए। टोटल अगर बात करें मित्र तो 106 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर अहमदाबाद में निकाली गई है साथियों। आगे बात करते हैं हम लोग बिलासपुर की, तो देखिए 79 सीटों पर जनरल के लिए वैकेंसी निकाली गई है, 16 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 44 सीटों पर मित्र ओबीसी के लिए, 25 सीटों पर एससी एंड एसटी के लिए 12 सीट पर। टोटल अगर बात करें दोस्त तो 174 सीटों पर आप लोग का वैकेंसी निकाला गया है, किसके लिए, तो बिलासपुर के लिए साथियों। ठीक है, चलिए चेन्नई की अगर बात करें मित्र तो 35 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए वैकेंसी निकाला गया है, 8 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 13 सीटों पर ओबीसी के लिए, 10 सीटों पर आप लोग का जो है एससी
के लिए एंड 5 सीटों पर आप लोग का एसटी के लिए। टोटल अगर बात करें साथियों तो 71 सीटों पर आप लोग का यहाँ पर वैकेंसी चेन्नई के लिए निकाली गई है। ठीक है, चलिए मुंबई जोन की अगर बात करें मित्र तो 65 सीटों पर जनरल के लिए, 20 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए, 46 सीटों पर ओबीसी के लिए, 25 सीटों पर एससी के लिए, 12 सीटों पर एसटी के लिए, टोटल 168 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों मुंबई जोन में। ठीक है, चलिए तिरुवनंतपुरम की बात करें तो 15 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए, 4 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए, 3 सीटों पर ओबीसी के लिए, 7 सीटों पर आप लोग का जो है एससी के लिए, 10 सीटों पर एसटी के लिए। टोटल बात करें तो 39 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है मित्र तिरुवनंतपुरम में। चलिए कोलकाता 61 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए, 15 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 38 सीटों पर ओबीसी के लिए, 21 सीटों पर एससी के लिए, 8 सीटों पर एसटी के लिए, टोटल 143 सीटों पर आप लोग के कोलकाता में वैकेंसी निकाली गई है मित्र। अब आप लोग यहीं पर थोड़ा सा एक एग्जाम्पल समझ लीजिए दोस्त। देखिए जिस तरह से यहाँ पर ओबीसी के लिए तिरुवनंतपुरम में 3 सीट पर वैकेंसी निकाला गया है। ठीक है, और यहीं पर अगर बात करें दूसरे जोन की तो देखिए बिलासपुर में आप लोग का 44 सीटों पर ओबीसी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। तो साथियों आप ही लोग बताइए आप लोग कहां पर फॉर्म फिलअप करिएगा तो आप लोग के लिए प्रॉफिट रहने वाला है। ठीक है, आप लोग खुद समझ सकते हैं 44 वाला जो सीट है यहाँ 44 सीटों पर ओबीसी के लिए है तो आप लोग यहाँ पर अप्लाई करिए। अच्छा है, आप लोग का सीट का जो संख्या है वो ज्यादा देखने को मिला है। मुंबई भी आप लोग का यहाँ पर है, फिर से कोलकाता में 38 है। ठीक है, अब मान लीजिए 3 सीट पर वैकेंसी है, इधर मान लीजिए इधर आप लोग आइएगा तो 5 सीट है, 4 सीट है। ठीक है, तो इन सब सीटों पर जो है फॉर्म फिलअप करने का कोई फायदा नहीं है, कंपटीशन हार्ड हो जाता है। ठीक है, तो जहां पर जो है आप लोग का सीट का जो संख्या है ना एवरेज दिखे वहीं पर फॉर्म का अप्लाई करिए। एवरेज कहने का मतलब मेरा ये है जैसे कि मान लीजिए 44 हो गया, यहाँ पर 38 हो गया। ठीक है, उसके बाद यहाँ पर 24 हो गया, यहाँ पर करिए, 28 हो गया, यहाँ पर करिए। ठीक है, यहाँ पर 46 है। आप लोग जैसे अपने हिसाब से थोड़ा सा जैसे हाईएस्ट को छोड़ करके और उसके बाद हाईएस्ट बस 2 जोन को छोड़ करके उसके बाद एवरेज जितना भी आप लोग का कैटेगरी का सीट दिखा रहा है वहां पर फॉर्म का अप्लाई करिए, ज्यादा बेटर रहता है मित्र। ठीक है, चलिए अब आगे आप लोग को बता दे दोस्त, भोपाल के लिए 36 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई। जनरल के लिए 8 सीटों पर, ईडब्ल्यूएस के लिए 19 सीटों पर, ओबीसी के लिए 13 सीटों पर, एससी के लिए 2 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाली गई। टोटल अगर बात करें दोस्त तो भोपाल में 78 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है साथियों। ठीक है, चलिए सिकंदराबाद 77 सीटों के लिए जनरल पर और 19 सीटों पर ईडब्ल्यूएस, 46 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी के लिए, 23 सीटों पर जो है एससी एंड 18 सीटों पर एसटी, टोटल 183 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की यहाँ पर सिकंदराबाद में निकाली गई है मित्र। रांची की अगर बात करें तो 38 सीटों पर जनरल के लिए, 10 सीटों पर जो है ईडब्ल्यूएस के लिए, 24 सीटों पर ओबीसी के लिए, 30 सीटों पर एसटी एंड 7 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाले गए। टोटल मित्र 92 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर आप लोग की देखने को मिल रही है रांची में मित्र। चलिए आप लोग अगर स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं साथियों। हम बीच में इसीलिए मौका देते हैं कि जो भी हमारे जेन्युइन कैंडिडेट्स हैं जो सेशन को अच्छे तरह से वॉच करते हैं हम उनके लिए स्क्रीनशॉट प्रोवाइड कराते हैं। ऐसे कैंडिडेट्स के लिए हम स्क्रीनशॉट नहीं प्रोवाइड कराते हैं जो कि शुरू में आए और उसके बाद स्क्रीनशॉट लिए और चले गए। तो भैया जिसको स्क्रीनशॉट लेना है वो ऐसे ही ले सकते हैं, आप लोग की मर्जी भैया, उसमें आप लोग को कुछ भी नहीं समझ में आएगा क्योंकि आप लोग सेशन को पूरा वॉच करिएगा तो ही आप लोग को सारा समझ में आता है। ठीक है मित्र, तो चलिए आप लोग पहले स्क्रीनशॉट ले लीजिए, उसके बाद आप लोग को लास्ट में वो भी हम डाटा बतलाएंगे कि जनरल, ईडब्ल्यूएस, ओबीसी, एससी, एसटी एंड टोटल के लिए कितना सीट आप लोग का निकाला गया है। पहले इसका आप लोग स्क्रीनशॉट ले लीजिए साथियों। चलिए आशा करते हैं आप लोग ले लिए होंगे मित्र। अगर आप लोग हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा साथियों। आप लोग से ये निवेदन है हमारा साथियों, क्योंकि हम आप लोगों को लेटेस्ट जॉब के अपडेट्स बतलाते रहते हैं और उसके साथ साथ बीच में कोई भी बदलाव किया जाता है आयोग के द्वारा तो सभी आयोग का आप लोग को जो है हम अपडेट देते रहते हैं साथियों। तो चलिए आगे आप लोग को बता दें, मालदा टाउन में तो 29 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए, 6 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 12 सीटों पर ओबीसी के लिए, 6 सीटों पर एससी एंड 6 सीटों पर एसटी, टोटल 59 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी मालदा टाउन में निकाले गए हैं दोस्त। चलिए जम्मू श्रीनगर में 5 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए, ठीक है, 1 सीटों पर ईडब्ल्यूएस के लिए, 4 सीटों पर ओबीसी के लिए, 2 सीटों पर एससी के लिए, 1 सीटों पर एसटी के लिए, टोटल 13 सीटों पर आप लोग की जम्मू श्रीनगर में वैकेंसी निकाली गई है मित्र। प्रयागराज में बात करें 26 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर जनरल के लिए निकाली गई है एंड 5 सीटों पर आप लोग का जो है ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी है, 5 सीटों पर ओबीसी के लिए, 3 सीटों पर एससी के लिए, 4 सीटों पर एसटी के लिए वैकेंसी निकाली गई है। टोटल मित्र अगर बात करें तो 43 सीटों पर आप लोग की जो है प्रयागराज में वैकेंसी निकाली गई है मित्र। ठीक है, चलिए बेंगलोर 8 सीटों पर आप लोग का जनरल के लिए, उसके बाद 3 सीटों पर आप लोग का ईडब्ल्यूएस के लिए, 7 सीटों पर ओबीसी के लिए, 5 सीटों पर जो है एससी के लिए, 3 सीटों पर एसटी के लिए, टोटल 26 सीट पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर निकाले गए हैं मित्र बेंगलोर में। ठीक है, चलिए मुजफ्फरपुर में अगर बात करें तो 8 सीटों पर आप लोग का जो है जनरल के लिए, 1 सीटों पर आप लोग का जो है
ईडब्ल्यूएस 5 सीटों पर, ओबीसी 3 सीटों पर, एससी 1 सीटों पर, एसटी टोटल 18 सीट पर आप लोग की वैकेंसी मुजफ्फरपुर में निकाले गए हैं मित्र। अजमेर की बात करें तो 48 सीटों पर आप लोग की जनरल के लिए वैकेंसी है, 11 सीटों पर आप लोग की ईडब्ल्यूएस के लिए वैकेंसी निकाली गई है। उसके बाद 28 सीटों पर आप लोग का जो है ओबीसी के लिए, 6 सीट पर एससी एंड 5 सीटों पर एसटी के लिए। टोटल अगर बात करें तो 98 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी अजमेर में निकाली गई साथियों। यहाँ पर मित्र हमारे सिलीगुड़ी हमसे गलती से लिखा गया था, सो सिलीगुड़ी में आप लोग का लिए एसएनटी पोस्ट के लिए कोई भी वैकेंसी नहीं है, इसको ध्यान रखिएगा। भुवनेश्वर में 17 सीटों की आप लोग की वैकेंसी निकाली गई है। जनरल के लिए 5 सीटों पर जो है, ईडब्ल्यूएस के लिए 7 सीटों पर जो है, ओबीसी के लिए 5 सीटों पर, एससी के लिए 3 सीटों पर, एसटी के लिए टोटल 38 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी भुवनेश्वर में निकाली गई है साथियों। चंडीगढ़ की अगर बात करें तो 10 सीटों पर आप लोग का जो है, जनरल के लिए 2 सीटों पर आप लोग का, ईडब्ल्यूएस के लिए 4 सीटों पर, ओबीसी के लिए 3 सीटों पर जो है, एससी के लिए एंड 1 सीटों पर, एसटी के लिए टोटल अगर बात करें तो 20 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर देखने को मिले साथियों चंडीगढ़ में। अब आप लोग को आगे बतला दें हमारे मित्र, अगर आप लोग देखना चाहते हैं कि ठीक इसी प्रकार टोटल को काउंट करके जनरल के लिए कितने सीटों पर वैकेंसी निकाले गए, तो जनरल के लिए हमारे मित्र 621 सीटों पर वैकेंसी यहाँ पर निकाली गई है साथियों। ठीक है, इसको आप लोग ध्यान रखिएगा। उसके बाद एससी के लिए अगर बात करें मित्र, सॉरी ईडब्ल्यूएस के लिए, तो 151 सीटों पर वैकेंसी निकाली गई है। ठीक है, ओबीसी की अगर बात करें तो 345 सीटों पर वैकेंसी आप लोग की ओबीसी की निकाली गई है। एससी एंड एसटी की अगर बात करें मित्र तो 193 सीटों पर आप लोग का जो है एससी के लिए, एंड फिर एसटी की अगर बात करें मित्र तो 112 सीटों पर आप लोग की जो है एसटी के लिए वैकेंसी निकाला गया है। टोटल जो है साथियों 1423 सीटों पर आप लोग की वैकेंसी यहाँ पर एसएनटी पोस्ट के लिए, यानी कि पोस्ट कोड नंबर 15 के लिए वैकेंसी निकाली गई है साथियों। हम पहले भी बतलाए थे कि पोस्ट कोड नंबर 15 पर कौन कौन अप्लाई कर सकते हैं, तो 12 वाले कर सकते हैं जिसका सब्जेक्ट में फिजिक्स और मैथ है, साइड से है चाहे मेन सब्जेक्ट से है, उससे कोई भी मतलब नहीं है। और उसके बाद इलेक्ट्रीशियन वाले भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं, वायरमैन भी यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं पोस्ट कोड नंबर 15 में। ठीक है, उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मैकेनिक वाले भी यहाँ पर फॉर्म को अप्लाई कर सकते हैं साथियों। तो चलिए साथियों, आशा करेंगे हमारे द्वारा दी गई इन्फॉर्मेशन आप लोग के लिए हेल्पफुल लगा होगा। आप लोग के लिए जो जानकारी हम आप लोग के लिए जो दिए हैं वो आप लोग के लिए आशा करेंगे कि पक्का एकदम हेल्पफुल होगा ही साथियों। तो हम भी आप लोग से आशा करेंगे, निवेदन करेंगे हमारे मित्र कि हमारे वीडियो को लाइक करके शेयर करना ना भूलिएगा साथियों, क्योंकि आप लोग के एक शेयर से हमें बहुत सपोर्ट मिलता है साथियों। तो हमारे वीडियो को शेयर जरूर करिएगा। और अभी आप लोगों को यहाँ पर एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए तो आप लोग कमेंट कर सकते हैं, चाहे वो टेक्नीशियन से हो, चाहे वो एसएससी जीडी से हो, चाहे वो आपके इंडिया के कोई भी सेक्टर से हो, एजुकेशन सिस्टम से रिलेटेड होना चाहिए। आप लोग को सारे जो है क्वेश्चन का जवाब दिया जाएगा मित्र। तो आप लोग कमेंट करते रहिएगा आप लोग अपने टॉपिक पर। ठीक है, तो चलिए साथियों, आशा करेंगे आप लोग जो भी कैंडिडेट्स हमारे चैनल पर नए हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा दिए होंगे। तो चलिए साथियों, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।